आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी BRS, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों इसकी जरूरत है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जरूरत होता है जब हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस मेरे कैश बुक और मेरे पासबुक के अनुसार डिफरेंट हो। सेम अकाउंट, मेरा कैश बुक कहता है बैंक में 50,000 है, जबकि उसी अकाउंट के बारे में पासबुक जो कि बैंक के द्वारा मेंटेन किया गया है, रिकॉर्ड रखा गया है, वो पासबुक उस अकाउंट के बारे में कहता है 52,000 है। तो सेम अकाउंट हम और बैंक अलग अलग बैलेंस क्यों बता रहे हैं? तो जब ऐसा हो तो BRS बनाना ही पड़ेगा। BRS बनाकर ही पता चलेगा ये कैश बुक मेंटेन्ड बाय द मर्चेंट, मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन, मेंटेन्ड बाय द ट्रेडर, और पासबुक मेंटेन्ड बाय द बैंक, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस को पता करने के लिए BRS बनाएंगे। और ऐसे भी अगर डिफरेंस ना भी रहे तब भी BRS एंड ऑफ एवरी मंथ बनाना ही चाहिए। इससे किसी भी तरह का कैश से रिलेटेड अगर कोई गलती हो रहा है या किसी तरह का कोई धोखाधड़ी, एम्बेजलमेंट है, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग। BRS का जरूरत कैसे पड़ा? तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं। बिजनेसमैन यानी ट्रेडर, बिजनेसमैन यानी ट्रेडर। ट्रेडर ने, बिजनेसमैन ने बैंक में पैसा जमा किया तो जर्नल बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। इस सेम ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन, ट्रेडर ने बैंक में पैसा जमा किया, उसका ये रिकॉर्डिंग किया ट्रेडर ने। इस सेम ट्रांजैक्शन को बैंक वाले कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इन द बुक्स ऑफ बैंक कैश आ रहा है, बैंक के नजर से देखोगे तो कैश रियल कम्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? ट्रेडर, टू ट्रेडर अकाउंट 1,000। ट्रेडर के नजर से देखोगे तो, ट्रेडर के नजर से देखोगे तो बैंक पा रहा है रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज क्रेडिट। और अगर इसी चीज को, इसी ट्रांजैक्शन को बैंक के नजर से देखोगे तो कैश आ रहा है ट्रेडर गिवर क्रेडिट, कैश रियल कम्स डेबिट, ट्रेडर पर्सनल गिवर क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल के हिसाब से देख लिए। अब ट्रेडर इसको कहां रिकॉर्ड करेगा? ट्रेडर इसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक डबल कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ट्रेडर अपने कैश बुक में बैंक कॉलम डेबिट साइड 1,000, बैंक कॉलम डेबिट साइड 1,000,
नाम होगा ऑपोजिट साइड का टू कैश अकाउंट, और कैश कॉलम क्रेडिट साइड 1000, कैश कॉलम क्रेडिट साइड 1000, नाम होगा बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों में सी लगा देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लग जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लग जाएगा दोनों जगह। ठीक है, तो ट्रेडर कैसे रिकॉर्ड किया कैश बुक में वो समझ गए। अब सेम ट्रांजैक्शन को बैंक वाले ने अपना जर्नल बनाया कैश टू ट्रेडर। अब बैंक वाला इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा? बैंक वाला बनाता है पासबुक। बैंक का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग कहते हैं पासबुक। पासबुक में बैंक वाला ट्रेडर का अकाउंट बनाएगा। पासबुक में बैंक वाले के द्वारा ट्रेडर का अकाउंट बनाया जाएगा। पासबुक कैसा होता है? आप लोग मम्मी पापा के बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो देखे हैं। दैट इज अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल पासबुक। ओरिजिनल पासबुक बैंक के पास रहता है और आपके पास जो बैंक पासबुक कहते हैं घर पे रहता है, दैट इज द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल पासबुक। ओरिजिनल पासबुक रहता है बैंक के पास और उसका कॉपी बनाकर आपको दिया जाता है फॉर योर रेडी रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए। यह पासबुक में डेट रहेगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स रहेगा, उसके बाद एक डेबिट कॉलम रहेगा, और ये डेबिट क्या है बाद में बात कर रहे हैं। उसके बाद एक क्रेडिट कॉलम रहेगा और उसके बाद फाइनली एक बैलेंस का कॉलम रहेगा। देखिए यहां क्या हुआ था, यहां ट्रेडर ने पैसा डिपॉजिट किया, यहां ट्रेडर ने पैसा डिपॉजिट किया। ध्यान दीजिए, जब पैसा डिपॉजिट किए तब ट्रेडर ने बैंक को डेबिट किया। जब पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तब ट्रेडर ने सामने वाला बैंक को डेबिट किया। उसी ट्रांजैक्शन डिपॉजिट में बैंक ने सामने वाला ट्रेडर को क्रेडिट किया। जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में तो हम बैंक को डेबिट करते हैं। उसी ट्रांजैक्शन को जब बैंक रिकॉर्ड करेगा तो बैंक के साइड से जब देखोगे वो ऑपोजिट करेगा। हम दे रहे हैं, बैंक रिसीवर है तो हम बैंक को डेबिट किए। बैंक के नजर से देखो, बैंक के नजर से देखो ट्रेडर दे रहा है, गिवर है तो क्रेडिट किया। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रेडर को क्रेडिट कब करते हैं? जब पैसा डिपॉजिट किया जाता है। जब पैसा डिपॉजिट किया जाता है, ये एक कंसेप्ट। यहीं पे एक और कंसेप्ट देखो, जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में पैसा, अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। जब हम बीआरएस की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग बीआरएस की बात कर रहे हैं तो हम लोग कैश कॉलम का बात नहीं कर रहे हैं। कैश कॉलम को हटा दीजिए, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अपने बैंक कॉलम का। तो सिर्फ बैंक कॉलम को देखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी हम बीआरएस कर रहे हैं तो हम कैश बुक में अपने बैंक कॉलम पर फोकस करेंगे, किसी और कॉलम पे नहीं। तो जब हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं यानी अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, कहां रिकॉर्ड होता है कैश बुक में?
कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है बैंक कॉलम, मतलब पैसा बढ़ रहा है। पासबुक में कहां रिकॉर्ड हो रहा है? पासबुक में ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब पैसा बढ़ रहा है। अभी हम आपको बीआरएस नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कंपेयर करना। कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करना सीखेंगे फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। जब कंपेयर करना सीख जाएंगे तब हम लोग बीआरएस के जो कारण हैं, कॉजेज ऑफ बीआरएस, उसे ढूंढना, उसे लोकेट करना सीखेंगे। और जब आप बीआरएस के कॉजेज को लोकेट कर लेंगे तब आप बीआरएस को सॉल्व करना, यानी उन कारणों को सॉल्व करना जिसे बीआरएस करना कहते हैं, वो सीखेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कंपेयर करना। तो अभी हम लोग कंपेयर करना देख रहे हैं। तो डिपॉजिट जब कर रहे हैं यानी पैसा जमा हो रहा है, अकाउंट में पैसा ऐड हो रहा है, अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं, मीनिंग सेम है। पैसा जमा कर रहे हैं अकाउंट में, तो अकाउंट में जो पहले से था पैसा उसमें और जो नया जमा हुआ वो ऐड हो गया, टोटल अमाउंट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब ये रिकॉर्ड कहां हो रहा है? ये जो डिपॉजिट है वो कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि वही डिपॉजिट पासबुक में क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, पे करते हैं, डिपॉजिट किए थे, अब हम लोग विथड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो क्या होगा? जब हम लोग विथड्रॉल करेंगे बैंक से पैसा निकालेंगे, तो हमारे लिए कैश रियल कम्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 500। तो हमने बैंक से पैसा निकाला, ट्रेडर ने बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक से पैसा निकालने पर ट्रेडर ने क्या जर्नल किया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश रियल कम्स डेबिट, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट, बैंक दे रहा है। अब इसी विथड्रॉल को बैंक वाला अपने बुक्स में कैसे लिखेगा? बैंक वाले के लिए सेम ट्रांजैक्शन, ट्रेडर पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज क्रेडिट। अब रिकॉर्डिंग कैश बुक में कैसे होगा? कैश डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक क्रेडिट साइड में लिखेंगे 500 बाई कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का सी डाल देंगे। तो विथड्रॉल करने पर हम लोग कहां लिखे? क्रेडिट साइड में लिखे कैश बुक में, बैंक कॉलम। अब पासबुक में ट्रेडर के अकाउंट में, यानी ट्रेडर के अकाउंट में, रिकॉर्ड में, पासबुक में डेबिट साइड में लिखा जाएगा 500, ट्रेडर डेबिट 500, यानी ये विथड्रॉल जब करते हैं तब वो डेबिट होता है। इससे पहले जो हम लोग डिपॉजिट किए थे उसमें हम लोग ट्रेडर क्रेडिट में 1000 नाम होता बाई कैश, डेट जो है, और अभी जो हम लोग किए ट्रेडर डेबिट में टू कैश, तो ट्रेडर के डेबिट में 500 टू कैश, डेट जो है विथड्रॉल का। अब कैश बुक में पासबुक में पहला डेट जब आप डिपॉजिट किए तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, 1000 जमा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डेट में जब आपने 500 रुपया विथड्रॉल किया, 500 रुपीज विथड्रॉल किया,
तो 1000 में से 500 माइनस हो गया, निकल गया, तो बचा 500, बैलेंस बचा 500, 1000 में से 500 चला गया, तो रह गया बैंक में बाकी 500 ट्रेडर का पैसा। क्रेडिट था 1000 और डेबिट हुआ 500, तो क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट कम हुआ है, तो जो बचेगा वो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। इस तरह से पासबुक मेंटेन होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से कंपेयर करके हम लोग कारण ढूंढना सीखेंगे। देखो, जब हम लोग कैश जमा किए, मान लो 5 जनवरी को कैश जमा किए, काउंटर पे गए बैंक का और काउंटर पे कैशियर को 1000 दे दिए 5 तारीख को, तो हमने 5 तारीख को रिकॉर्ड कर दिया टू कैश, हमने 5 तारीख को रिकॉर्ड कर दिया टू कैश अपने कैश बुक में। बैंक वाले ने कब किया? चूंकि उसे 5 तारीख को कैश मिला है, तो वो भी ये जर्नल 5 तारीख को बना दिया ऑन द सेम डेट। ये ध्यान देने की बात है, ऑन द सेम डेट मैंने बैंक को जितना डेबिट किया, बैंक ने मुझे उतना ही क्रेडिट किया सेम डेट। तो जब सेम डेट पर सेम ट्रांजैक्शन, सेम रिकॉर्डिंग हो गया, नो प्रॉब्लम। अब जैसे 8 जनवरी को मैंने निकाला, बैंक गए, काउंटर पे गए और कैशियर से 500 रुपीज विथड्रॉल ले लिए, विथड्रॉल फॉर्म भरे, विथड्रॉल फॉर्म साइन करके दिए और उससे हम 500 कैश ले लिए। तो हम तुरंत 8 तारीख को अपना ये जर्नल बना लिए। बैंक इस विथड्रॉल का जर्नल कब बनाएगा? चूंकि वो 8 तारीख को पैसा दिया है, तो वो भी तुरंत 8 तारीख को इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कर देगा। यानी सेम डेट, द सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। सर, ट्रांजैक्शन जब करेंगे हम और आप, तो हम भी तुरंत लिख लेंगे, आप भी तुरंत लिख लीजिएगा, तो दोनों तो तुरंत तुरंत लिखेगा। ठीक है, जब इस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं तो हम और बैंक दोनों तुरंत लिख लिए, मान लिए, फिलहाल मान लिए, लेकिन यहां भी हो सकता है गड़बड़, बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम भी रिकॉर्ड कर लिए, बैंक भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्डिंग हो गया। अब मेरे अकाउंट में 500 जमा है, सुरेश को 100 रुपया देना है, मेरे पास जेब में कैश नहीं है, तो हम क्या किए, मेरे अकाउंट का चेकबुक निकाले, मेरे अकाउंट का चेकबुक निकाले, आज 10 तारीख का डेट डाल दिए और 10 तारीख के डेट में हम सुरेश को 100 रुपीज का चेक इशू कर दिए, चेक ड्रॉ करके, चेक लिख कर सुरेश को दे दिए। भाई तुम्हें 100 रुपया मुझे देना है, मैं दूंगा तुम्हें 100, कैश नहीं है, चेक ले लो, जाओ मेरे अकाउंट से निकाल लेना। तो हम सुरेश को चेक दे दिए, तो सुरेश को चेक देते ही हम क्या जर्नल बनाए? सुरेश को चेक देते ही हम जर्नल बनाए, सुरेश डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100, डेट 10th जनवरी, 10 तारीख को, जनवरी के 10 तारीख को मैंने सुरेश को पेमेंट दिया 100 बाई चेक। तो सुरेश पर्सनल रिसीवर डेबिट, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट। मैंने जैसे ही सुरेश को चेक दिया, मैंने ये मान लिया मेरे अकाउंट से पैसा सुरेश ने निकाल लिया। अब मेरे हिसाब से
मैंने बैंक के क्रेडिट में बाई सुरेश डाल दिया 100, तो मेरे हिसाब से बैंक से 100 निकल गया। अब सुरेश को कुछ काम था, व्यस्तता था, 10 दिन बाद बैंक गया। सुरेश जो है 20 तारीख को बैंक गया। बैंक को, जब तक सुरेश बैंक में न जाए तब तक क्या बैंक वाले को पता है कि मैंने सुरेश को, मेरे दुकान पर सुरेश आया था, मैंने उसे 100 रुपीज का चेक दिया है? बैंक को कैसे मालूम होगा कौन कब किसको क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है? बैंक को नहीं मालूम होगा। बैंक को तब मालूम चलेगा जब सुरेश मेरे अकाउंट का चेक, मेरा साइन किया हुआ चेक बैंक के सामने प्रेजेंट करेगा, बैंक के सामने रखेगा और उस चेक का पैसा डिमांड करेगा, तब जाकर बैंक को पता चलेगा। अब सुरेश जो है 10 दिन बाद, मान लो 20 तारीख को गया, चेक दिया बैंक में, बैंक ने पैसा सुरेश के हाथ में दिया। बैंक ने पैसा सुरेश के हाथ में दिया, लेकिन बैंक के नजर में किसने पैसा पाया? बैंक ने किसे पैसा दिया? बैंक ने ट्रेडर को पैसा दिया। तो ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश 100। सुरेश को पैसा दिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर। बैंक के नजर में ये ट्रेडर के बुक से, ट्रेडर के अकाउंट से पैसा जाएगा। तो बैंक 20 तारीख को ट्रेडर के डेबिट में 100 लिखेगा, विथड्रॉ हो गया पैसा टू कैश, और यहां चेक नंबर लिख देगा, सो एंड सो चेक नंबर। अब अगर सुरेश 10 दिन बाद गया है, ठीक है, अभी तक सब ठीक है। अब मान लो इस महीने जनवरी के मंथ में कोई और ट्रांजैक्शन बैंक के साथ मेरा नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से बैंक में सीडी कितना है? 400। 1000 बैंक में जमा किए थे, 500 एंड 100, 600 बैंक से निकाल लिए। तो मेरे हिसाब से अकाउंट में 400 होना चाहिए। चलो बैंक में चेक करते हैं। बैंक में क्रेडिट था, जमा था 500। अब 100 और 20 तारीख को सुरेश को पेमेंट किए, तो अब बच गया क्रेडिट 400। मेरा क्रेडिट में सीडी है, इसका मतलब मेरा डेबिट बड़ा है। मेरा क्रेडिट में सीडी है मतलब मेरा डेबिट बड़ा है, मतलब मेरे लिए डेबिट बैलेंस है 400, और उसी को बैंक कहता है क्रेडिट बैलेंस है 400। करेक्ट होना ही चाहिए। बैंक तो मेरा उल्टा रिकॉर्ड करता है। जब हम कहते हैं बैंक रिसीवर डेबिट, तब बैंक कहता है ट्रेडर गिवर क्रेडिट। हम जिसको डेबिट कहेंगे बैंक उसको क्रेडिट कहेगा, दैट इज गुड। और सेकेंड थिंग, अमाउंट 400, मेरा भी बैलेंस 400। इसका मतलब है बैंक के रिकॉर्डिंग और मेरे रिकॉर्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी हम इसको कंपेयर करेंगे। मेरा डेबिट साइड मतलब डिपॉजिट साइड, बैंक का क्रेडिट साइड मतलब डिपॉजिट साइड। मेरा क्रेडिट साइड मतलब पैसा घटेगा, बैंक से पैसा निकला है। बैंक का डेबिट साइड मतलब पैसा निकला है माइनस, उल्टा चलता है। कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, जबकि पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस, जबकि पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब
कैश बुक में डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हम आपको सिखाए हैं। क्रेडिट में सीडी डालना पड़ा, क्यों? क्योंकि डेबिट बड़ा था। तो डेबिट बड़ा था तो ऐसे अकाउंट को हम डेबिट बैलेंस अकाउंट कहेंगे, इसे हम डेबिट बैलेंस अकाउंट कहेंगे। तो मेरा डेबिट बैलेंस है 400, मतलब मेरा पैसा जमा है, उसी को मेरा पैसा जमा है मतलब मेरा एसेट है, तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। ट्रायल बैलेंस याद करो, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। मेरा पैसा जमा है बैंक में तो डेबिट बैलेंस, एसेट, करेक्ट। मेरा पैसा जमा है बैंक के नजर से, ट्रेडर का पैसा जमा है, वापस देना पड़ेगा, तो बैंक के लिए ये लायबिलिटी है, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस होना ही चाहिए उसका। जो मेरा पैसा जमा है तो हम उसको एसेट डेबिट बैलेंस कहेंगे। मेरा पैसा जमा है तो उसी चीज को बैंक कहेगा ट्रेडर का पैसा जमा है, वापस करना है, बैंक के लिए लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, बता रहा है क्रेडिट बैलेंस। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। मेरा डिपॉजिट 5 तारीख को 1000, हाथ रखो, यहां आओ, डिपॉजिट 5 तारीख को 1000, ये भी कैश है, ये भी कैश है, दोनों मैच हो गया, टिक टिक, दोनों पेयर बन गया। सेम ट्रांजैक्शन, यहां जो रिकॉर्ड, सेम चीज यहां भी मिल गया रिकॉर्ड। तो ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, दोनों जगह रिकॉर्ड परफेक्ट मिल गया, तो दोनों जगह टिक कर दो, ओके, पेयर बन गया उस ट्रांजैक्शन का, दोनों जगह करेक्ट रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट, मेरे डिपॉजिट में और कुछ है नहीं, मेरे डिपॉजिट में और कुछ है नहीं, बैंक के डिपॉजिट में भी और कुछ नहीं है, चलो कोई गड़बड़ नहीं हुआ। अब आ जाओ विथड्रॉल में, निकालने में। मेरा 10 तारीख को बाई कैश हुआ था 500, बैंक में भी 10 तारीख को निकला है 500, तो ये भी ट्रांजैक्शन दोनों जगह टिक हो गया, पेयर मैच कर गया, दोनों जगह रिकॉर्डिंग सेम है। मैंने भी विथड्रॉल दिखाया 500, बैंक ने भी विथड्रॉल दिखाया 500, तो ये दोनों जगह मैच हो गया, नो प्रॉब्लम। अब 20 तारीख को मैंने दिखाया सुरेश का पेमेंट 100, 20 तारीख को बैंक ने भी दिखाया वो पेमेंट 100, ये भी मैच कर गया दोनों जगह, ओके, सारा मैच कर गया। लेकिन अगर सुरेश हमसे 10 जनवरी को चेक लिया और अगर वो 20 जनवरी 10 दिन बाद गया था, मान लो वो 10 दिन बाद नहीं 25 दिन बाद जाता, तो अगर वो 10 तारीख 25 दिन बाद जाता, यानी वो बैंक जाता 4 फरवरी को, बैंक जाता 4 फरवरी को, तो बैंक 4 फरवरी को बैंक वाले को पता चलता कि मैंने कोई चेक दिया है सुरेश को, बैंक 4 फरवरी को सुरेश को पेमेंट देता, तो ये जर्नल 4 फरवरी को बनता, यानी जनवरी के पासबुक में ये वाला पेमेंट नहीं आता, क्योंकि बैंक ने जनवरी में ये पेमेंट दिया ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है, जनवरी में गया ही नहीं है सुरेश जनवरी में, तो बैंक को पता ही नहीं है, तो बैंक ने ये पेमेंट किया भी नहीं है, तो अब ये रिकॉर्ड नहीं रहता। तो अब मेरा बैंक के हिसाब से मेरा पैसा जमा है 500, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, सब अपने जगह सही है, लेकिन हुआ क्या, मिसमैच। मेरे हिसाब से
होना चाहिए बैंक में 400, लेकिन बैंक के हिसाब से बता रहा है 500। तो बैलेंस कैशबुक के अनुसार, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक है 400, जबकि बैलेंस एज पर पासबुक है 500। बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि डेबिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक जो कि क्रेडिट बैलेंस है। यह बात सही है, मेरा डेबिट बैलेंस तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, यह बात सही है, लेकिन जो अमाउंट है यह मिसमैच हो गया। यह तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन यह बराबर नहीं है, यह मिसमैच हो गया अमाउंट। अब यह एक कारण हो गया, यह एक कारण हो गया। यहां रिकॉर्ड तो है सुरेश का, लेकिन यहां जनवरी मंथ में रिकॉर्ड सुरेश वाला नहीं है, मतलब पेयर नहीं मिला। जब पेयर मिल जाएगा तो हम लोग दोनों जगह टिक कर देंगे, लेकिन जब किसी ट्रांजैक्शन का पेयर नहीं मिलेगा, मतलब पेयर नहीं मिलने का मतलब कैशबुक में रिकॉर्ड है, पासबुक में नहीं है, या फिर पासबुक में रिकॉर्ड है, कैशबुक में नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन का दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं है, किसी एक जगह है। तो जब ऐसा मिलेगा तो हम इसको कहेंगे कॉजेज ऑफ बीआरएस। बीआरएस बनाने का कारण यही है। तो इस तरह कंपेयर करके हम लोग पता करेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन है जो दोनों जगह सेम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दोनों जगह होना चाहिए, एक जगह होने से नहीं चलेगा, दोनों जगह होना चाहिए और सेम रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसमें भी एट अ सेम पीरियड। जैसे हम जनवरी का हिसाब देख रहे हैं, तो जनवरी में कैशबुक में जो रिकॉर्ड हुआ है वही चीज पासबुक में जनवरी में ही होना चाहिए। अगर जनवरी का 10 और जनवरी का 20, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम बीआरएस के लिए ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ में जाएंगे। बीआरएस के लिए हम लोग जनरली एंड ऑफ द मंथ में जाएंगे। तो एंड ऑफ द मंथ में जब जाएंगे तो 10 और 20 दोनों रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 फरवरी को गया है और हम बीआरएस के लिए 31 जनवरी को जा रहे हैं, तो 31 जनवरी को 10 तारीख कैशबुक में रिकॉर्ड दिखेगा, लेकिन 31 जनवरी को 4 फरवरी भविष्य वाला रिकॉर्ड पहले से तो नहीं दिखेगा बैंक में, और इस तरह से यह मिसमैच हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको मोहन से चेक लेना है, पैसा लेना है, मोहन ने मुझे चेक दे दिया अपने बैंक का, दूसरा बैंक है उसका और मेरा अलग बैंक है। मोहन से हमने चेक लिया, कब लिया चेक? मोहन से हमने चेक लिया मान लो 30 तारीख को, 30 जनवरी को हमको चेक मिला मोहन से और हम तुरंत बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा करते ही हमने जर्नल बना दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 50-50। कब बनाया हमने ये जर्नल? 30 जनवरी, जिस दिन हमको चेक मिला तुरंत बैंक में जमा कर दिए, और मेरे हिसाब से 30 जनवरी मेरे बैंक में मोहन वाला 50 रुपया आ गया, ऐड हो गया, डेबिट कर दिए, बैंक को डेबिट में डाल दिए, यानी ऐड हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन क्या चेक का पैसा इस तरह से आता है इतनी जल्दी? नहीं, मैंने अभी मेरे बैंक में मोहन वाला चेक दिया है, अब मेरा बैंक वाला मोहन के बैंक वाले से इस चेक के बारे में वेरिफिकेशन करेगा, फिर मोहन का बैंक वाला वेरीफाई करके अमाउंट क्लियरेंस देगा मेरे बैंक वाले को। जब मेरे बैंक वाले को अमाउंट क्लियरेंस मिल जाएगा मोहन के बैंक से,
तब मेरा बैंक वाला मेरे अकाउंट में पैसा ऐड करेगा, अमाउंट ऐड करेगा। और ये सारा काम मेरे बैंक और मोहन के बैंक के बीच में, ये सारा काम फिर फाइनली मेरे बैंक के द्वारा क्लियरेंस मिलने के बाद मेरे अकाउंट में पैसा ऐड, ये सब होने में 2-4-10 दिन लग जाता है। ठीक है, मान लो 4 दिन लगा, मैंने 30 तारीख को डाला था, 4 दिन लगा, तो मेरा बैंक मेरे अकाउंट में 3 तारीख को, मेरा बैंक मेरे अकाउंट में 3 तारीख को, 3 फरवरी को रिकॉर्ड करेगा। ट्रेडर, मेरा नाम ट्रेडर, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेडर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेडर अकाउंट 50-50। जिस बात के लिए मैंने बैंक को डेबिट किया था उस बात के लिए उसने मुझे, बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेट का डिफरेंस कर दिया। सेम डे नहीं हुआ, 4 दिन बाद हुआ। 4 दिन बाद हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इन 4 दिनों में जो जनवरी मंथ है वो खत्म हो गया और फरवरी स्टार्ट हो गया, और मैं बीआरएस करूंगा एंड ऑफ जनवरी। जब एंड ऑफ जनवरी में हम रिकॉर्ड मैच करेंगे तो मेरे हिसाब से बैंक के डेबिट में टू मोहन 50 दिखेगा 30 जनवरी को, लेकिन बैंक के हिसाब से वो कब दिखेगा? वो जनवरी में नहीं दिखेगा, वो फरवरी के 3 तारीख को दिखेगा। तो जनवरी का बैलेंस, एंड ऑफ जनवरी का बैलेंस अकॉर्डिंग टू पासबुक और अकॉर्डिंग टू कैश बुक डिफर हो जाएगा। अब क्या होगा? जब हम कंपेयर करेंगे, कॉजेज ऑफ बीआरएस लोकेट करेंगे, तो मुझे ये जो रिकॉर्ड है इसका पेयर यहां जनवरी मंथ में नहीं मिलेगा। मुझे जनवरी का कैश बुक और जनवरी के दौरान का पासबुक कंपेयर करना है। जब हम जनवरी का दोनों कंपेयर करेंगे तो कैश बुक में मोहन वाला रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन पासबुक में मोहन वाला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी इस ट्रांजैक्शन का पेयर नहीं बनेगा। तो आप क्वेश्चन मार्क करके रख दीजिए, कोई एक सिंबल देकर रख दीजिए। इस सिंबल का मतलब है नो मैचिंग पेयर। तो यह हो गया कॉज ऑफ बीआरएस। एक और कॉज हो सकता है, एक और कॉज हो सकता है, मोहन जिससे मुझे पैसा लेना है उसे मेरा बैंक अकाउंट मालूम है, उसे मेरा बैंक अकाउंट मालूम है। वो क्या किया? वो क्या किया? 30 तारीख को गया और मेरे अकाउंट में 50 रुपीज डिपॉजिट कर दिया 30 जनवरी को। मोहन को मेरे बैंक का अकाउंट नंबर मालूम है। वो 30 जनवरी को गया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 50 रुपया सर को देना है, सर के अकाउंट में डाल दिए, उसका काम खत्म, वो पैसा दे दिया। तो मेरा बैंक में क्रेडिट बैलेंस 550 हो गया। लेकिन तुमने जो पैसा मेरे अकाउंट में जमा किया, मुझे फोन करके बताओ। मोहन ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन नहीं दिया। अब भगवान तो है नहीं, हम पता कैसे चलेगा मेरे अकाउंट में पैसा जमा किया? हमको तो पता है नहीं। और जब हमको ट्रांजैक्शन पता है नहीं तो हम रिकॉर्ड किए नहीं। अब क्या हुआ? मोहन डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक, रिकॉर्डेड इन द बैंक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी इस ट्रांजैक्शन का
मैचिंग रिकॉर्ड आपको वहां नहीं मिला, तो आप इसमें एक सिंबल लगा के रख दीजिए, यह आपका कॉज ऑफ बीआरएस है। अब जैसे जनवरी के 31 तारीख को बैंक ने क्या किया, मेरा जो पैसा जमा है, बैंक ने क्या किया, मेरा जो पैसा जमा है उस जमा डिपॉजिट पर 12 रुपया इंटरेस्ट बना, वो मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है तो वो हमको मिल रहा है, तो मेरा पैसा बढ़ेगा, डिपॉजिट होगा इंटरेस्ट, तो मेरा जो टोटल है वो 512 हो गया। ये जो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, तो क्या बैंक वाला मैनेजर मुझे फोन करके बताता है सर आज आपका इंटरेस्ट दे दिए? घर आके देता है? नहीं, अकाउंट में ऐड करता है। क्या मैनेजर घर आकर मुझे इंटरेस्ट देता है मेरे हाथ में, सर आपका इतना पैसा बैंक में जमा है, लीजिए आपका इंटरेस्ट ले लीजिए? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो क्या करता है, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ऐड कर देता है। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, अकाउंट में ऐड किया, कम से कम फोन करके बता दो सर जमा कर दिए, आपका ऐड कर दिए। फोन करके भी नहीं बताया। अब हम भगवान तो है नहीं, हमको तो पता है नहीं। जब हमको पता नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं किए। अब ये एक कारण बन गया जिसका रिकॉर्डिंग नहीं है दोनों जगह पे। तो इस तरह से ये 12 रुपया इंटरेस्ट बैंक में पासबुक में रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। अगर हमको पता होता तो हम जर्नल बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो मेरे बैंक डेबिट में आ जाता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 12 रुपया, लेकिन हमको तो खबर है नहीं, तो हम ये रिकॉर्ड किए नहीं। अगर हमको खबर होता तो हम भी रिकॉर्ड करते, तो डिपॉजिट 12, तो ये मैच कर जाता रिकॉर्डिंग, तो ये बीआरएस का कारण नहीं बनता। लेकिन बैंक वाले ने क्या किया, 12 रुपया मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया, मुझे खबर नहीं है, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। यह है मेन लाइन। मुझे बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, मुझे खबर नहीं है तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला। सेम ट्रांजैक्शन, वहां तो रिकॉर्ड है लेकिन यहां रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क करके रख देंगे। अगर दोनों जगह होता तो दोनों जगह टिक कर देते, भाई ये मैच कर गया। लेकिन एक जगह है दूसरे जगह नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क करके रख दिए, मतलब ये बीआरएस का कारण है, मैचिंग रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब इसी तरह बैंक पूरे साल भर, महीने भर हमको सर्विसेज देता रहता है। मेरे लिए बैंक वाला सर्विसेज मुझे देता रहता है, तो बैंक फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है, उसके लिए वो बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस लेता है। अब मैनेजर जो है बैंक का मेरा, वो आता है मेरे घर, सर दरवाजा ठकठकाता है, बाहर आए हम, सर 10 रुपया दीजिए ना सर्विस चार्ज। मेरे घर आता है मांगने, तुम्हारे घर आता है क्या? आता मेरे घर भी नहीं है, किसी के घर नहीं आता है। वो क्या करेगा, मेरा अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, वो तुरंत विथड्रॉल में 10 रुपया लिख देगा बैंक चार्जेस के नाम से, मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। वो हमसे मांगने नहीं आएगा, वो मेरे अकाउंट से सर्विस चार्ज का जो भी अमाउंट है, वो मेरे अकाउंट में डेबिट कर देगा, विथड्रॉल दिखा देगा, सर्विस चार्जेस 31 जनवरी, और मेरा जो बैलेंस है उसको अपडेट कर देगा। 512 था, उसमें से 10 काट लिया, अब 502 बचा। अब ये जो, चलो हमसे आकर नहीं मांगा, कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट से काट लिया, चलो ठीक है, फोन करके बता दो, इंटीमेशन दो, इंफॉर्मेशन दो। बैंक ने कोई इंफॉर्मेशन भी मुझे नहीं दिया, तो फिर हमको तो पता नहीं है बैंक ने कब कितना काटा है, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है।
फिर देखो रिकॉर्ड मिसमैच हो गया। बैंक में रिकॉर्ड है लेकिन उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, यानी ये फिर एक कारण बन गया बीआरएस का। तो इस तरह से बीआरएस के बहुत से कारण बनते हैं। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हम बैंक में कैश दिए, बैंक में कैश डिपॉजिट किए और आकर मेरे कैश बुक में बैंक टू कैश लिखना भूल गए। हम लिखना भूल गए, अगर हम नहीं लिखे तो मेरे कैश बुक में बैंक कॉलम में वो रिकॉर्ड आया नहीं। लेकिन बैंक का कैशियर ऐसा गलती नहीं करेगा, वो जैसे ही कैश लिया वो रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो बैंक में पैसा जमा किए, बैंक में रिकॉर्ड है लेकिन मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना हम भूल गए। तो यहां रिकॉर्ड नहीं है, वहां है, तो फिर हो गया मिसमैच रिकॉर्ड नॉट फाउंड, बोथ द साइड्स, बोथ द प्लेसेस, बोथ द बुक्स। जो भी रिकॉर्ड हो वो कैश बुक और पासबुक में साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड होना चाहिए एंड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। जब हम बीआरएस करने जाएंगे तब कैश बुक भले 10 जनवरी को करे और पासबुक भले 30 जनवरी को करे, लेकिन 31 जनवरी को जब हम बीआरएस करेंगे तब तक दोनों जगह अगर रिकॉर्ड हो गया तो ओके। लेकिन अगर किसी एक जगह बीआरएस से पहले हुआ और दूसरे जगह बीआरएस के बाद हुआ तो पासबुक में जनवरी 31 से पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यह मिसमैच हो गया और इसलिए आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया बीआरएस का। हम आपसे बोले थे बीआरएस 3 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला टॉपिक रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है वो देखें, ट्रांजैक्शंस कैश बुक में और पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होता है। जब हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज वेल एज इन द पासबुक। जब हम बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, साथ ही साथ बैंक वाला अपने पासबुक में भी रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग देखें और फिर हम लोग देखें रिकॉर्डिंग में कंपेयर करना। सेम ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड अगर है, कब तक, ये बहुत बड़ी बात है, जनवरी में। जनवरी 31 तारीख को जब हम गए तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कोई ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड है तो ओके, मैच फाउंड, रिकॉर्ड मैच फाउंड। और अगर एक जगह रिकॉर्ड है दूसरे जगह नहीं है तो रिकॉर्ड मैच नॉट फाउंड। जब नॉट फाउंड होगा तो यह कहलाएगा कॉजेज ऑफ बीआरएस। तो इस तरह से हम लोग कॉजेज ऑफ बीआरएस क्यों बना रहे हैं उसके कारणों को ढूंढना सीखे, लोकेट करना सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बीआरएस को सॉल्व करना, यानी ये जो कॉजेज ऑफ बीआरएस हैं इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे जो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक है और बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये दोनों मिसमैच है, मैच नहीं है। एक से शुरू करेंगे और देखेंगे मेरे कारणों के कारण ही ये मिसमैच है या कोई और भी कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्यूशन देखेंगे बीआरएस कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।